बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो आज के आनंद की जय। तो आइए श्रवण करते हैं चैत्र कृष्णा पाप मोचनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, आपने फाल्गुन शुक्ला एकादशी का महात्म्य बतलाया। अब कृपा करके ये बतलाइए कि चैत्र कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा माध्यंता ने लोमेश ऋषि से किया था और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था वह सही वही मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। लोमेश ऋषि कहने लगे कि राजन, इस एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सुनो। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्रथ नाम का एक व्रत था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहां अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहां आकर क्रीड़ा करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में संलग्न थे। वे शिव भक्त थे। एक समय मंजू घोष नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप नहीं आई, वरना दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष कटाक्ष की डोरी, नेत्रों को धनुष की लचक, पूंछों की कूरी बनाकर मंजू घोष को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे, साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोष ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपनी गीत, चूड़ियां और नुपुरों को झनकार और नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखा कर मुनि को रिझाने लगी। पर्याप्त समय तक ये काम क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोष के साथ रमण करने लगे और काम में इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोष कहने लगी, ऋषि जी, बहुत दिन बीत गए हैं, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातः होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी और अंत में उन्होंने पुनः मुनि से विदा मांगी। तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात ही हुई है। अप्सरा ने कहा कि महाराज, आपको रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या परिणाम है। मुझे यहाँ पर आए कई वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञात हुआ तो विचार करने लगे कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए हमको 57 वर्ष 9 महीने 30 वर्ष बीत गए हैं। तब वह अपने काल के समान प्रतीत हुई। अत्यंत क्रोधित होने पर मुनि की आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे कहने लगे कि मेरी कठिन परिश्रम से एकत्र की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू पापनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे शाप से पिशाचनी हो जा। मुनि के शाप से मंजू घोष तक्षणा पिशाचनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, इस शाप का किस प्रकार निवारण होगा। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले, हे दुष्टे, यदि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे शाप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और ये सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधाती ऋषि अपने पिता चैवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर चैवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। मेधावी कहने लगे
कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है और आप इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझे बतलाइए। तब चैवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि भी इस व्रत को किया, जिससे उसके साथ सब पाप नष्ट हो गए और वे पवित्र हो गए। उधर मंजू घोष भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोभमस्त ऋषि कहने लगे कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और इस कथा को पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है तथा व्रत में ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सुरापान, स्त्री से प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए निज वृंदावन धाम। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।